हेलो हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले मैं 11th क्लास के लिए क्लास हो चुकी है, ये उसी का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, देखिए सपोज करिए कि अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है N2 + 3H2 2NH3। ठीक, ये कोई केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। तो स्टोइकियोमेट्री कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, फिजिकल स्टेट कोई भी हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का उससे लेना देना नहीं होता। मेनली क्या होनी चाहिए, एक केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की होती है वो जो क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है उसको एक्सप्लेन करती है, यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वहाँ पर वो मेंटेन करती है। यानी स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वो क्या है, वो स्टोइकियोमेट्री बताती है किसी केमिकल इक्वेशन की। क्लियर। अब जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जनरली नंबर्स होते हैं। किसी भी इक्वेशन, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, या कोई भी मिनिमम बैलेंस इक्वेशन अगर होती है, तो मिनिमम बैलेंस इक्वेशन में जो हम लोग नंबर यूज करते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। ये जो आपके नंबर्स यहाँ पर लिखे होते हैं ये क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं, यानी किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज़ किए जाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। और उन्हीं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम मोल की तरह ट्रीट करते हैं, ये स्टोइकियोमेट्री कहती है। तो हम लोग अगर कहें कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, तो कहने का मतलब स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है कि क्वालिटेटिव रिलेशनशिप एमंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज ट्रीटेड एज मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन are treated as mole of reactant and product। ठीक है, तो ये किसको क्या बुलाते हैं, मोल। जैसे ये लिखा हुआ है N2 + 3H2 gives out 2NH3। ये मिनिमम बैलेंस इक्वेशन है, यानी और ये जो नॉमिनल्स हैं इसको और हम डिवाइड ना कर सकें, सिंपल नंबर्स में डिवाइड ना कर सकें। ठीक, तो नाइट्रोजन यहाँ पर ये, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 1 मोल है, ये कितने मोल होंगे, 3 मोल होंगे, और इसके कितने होंगे, 2 मोल होंगे। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि ये क्या आपको बताती है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं N2 + 3H2 2NH3 क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एमंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ठीक है, फैक्ट दैट द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन अ मिनिमम बैलेंस इक्वेशन आर ट्रीटेड एज मोल्स। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं इनको हम लोग मोल्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये स्टोइकियोमेट्री हुई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो होते हैं केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन the balance chemical, it is based on the chemical equation। किस पर बेस्ड होते हैं, केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड होते हैं। एंड इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग लॉ। कौन कौन से लॉ हो सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर गैलू-सैक लॉ
और कौन सा हो सकता है, गैलुसैक ला, गैड्रोस ला, एवागैड्रोस ला, और एक होता है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। ये 3 लॉज हैं, गैलुसैक्स ला, एवागैड्रोस ला और POAC। तो सबसे पहले हम लोग गैलुसैक्स की बात करते हैं। व्हाट इज़ गैलुसैक ला? आपने देखा होगा कि गैलुसैक ला क्या होता है। गैलुसैक ला ये बोलता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं अगर वो गैसियस हैं, ये सबसे पहले तो आप ये जानिए गैलुसैक्स केवल गैसियस स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। तो गैलुसैक ने ये बोला कि जो रिएक्टेंट होते हैं अगर वो गैसियस हैं तो वो जिस रेशियो में उनके वॉल्यूम आपस में रिएक्ट करते हैं उनके बीच में एक सिंपल रेशियो होता है। और अगर प्रोडक्ट भी क्या है, गैस है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी एक सिंपल रेशियो होगा। ये गैलुसैक लॉ बोलता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम इसके रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने वॉल्यूम बनेंगे, 2 वॉल्यूम। तो ये एक लॉ है, ये गैलुसैक ने कहा कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, वॉल्यूम का मतलब लीटर में भी हो सकता है, आप मिलीलीटर में भी रख सकते हैं। तो 2 वॉल्यूम यानी 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और 2 वॉल्यूम क्या फॉर्म करेगा, वाटर का फॉर्म करेगा। ठीक, अब यहाँ पर जैसे सपोज करें मैं दूसरी इक्वेशन लेता हूँ, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ये मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर N2 कितना है, 1 मोल 1 वॉल्यूम, और ये कितना है 3 वॉल्यूम, और ये कितना फॉर्म हो रहा है 2 वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और 2 वॉल्यूम अमोनिया के फॉर्म होंगे। कब? जब ये कैसे हों, गैस हों। क्या? जब ये गैस हों। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो ये गैलुसैक लॉ बोलता है। गैलुसैक लॉ एक्चुअल में वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो गैलुसैक लॉ क्या बोलता है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हैं, गैसियस हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस हैं, तो अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं वो गैसियस हैं तो उनके बीच में सिंपल रेशियो होता है। और अगर प्रोडक्ट भी गैसियस है तो उन तीनों के यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी एक सिंपल रेशियो होता है। इसी को हम लोग गैलुसैक लॉ बोलते हैं। जैसे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड इन अदर केस 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और क्या फॉर्म करेगा 2 वॉल्यूम। ये हमेशा कभी भी अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हो रहा है तो वहाँ पर जो उनके बीच में रेशियो होगा वो फिक्स होता है। ठीक है, ये लॉ बोलता है। तो ये एवागैड्रो लॉ, एवागैड्रो लॉ कौन सा लॉ, एवागैड्रो लॉ, एवागैड्रोस लॉ, एवागैड्रोस लॉ। ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब अभी मैंने H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O यहाँ पर मैंने लिखा था। तो यहाँ पर क्या था, ये कह रहा है कि जिस रेशियो में वॉल्यूम रिएक्ट करते हैं उसी रेशियो में मोल भी रिएक्ट करते हैं। ये क्या कहता है, ये आपका एवागैड्रो लॉ कहता है। यानी यहाँ पर 2 मोल किसके, हाइड्रोजन के, 1 मोल किसका, ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा, 2 मोल किसके बनेंगे, इसके। ठीक है, बात ये कह रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट लिखें कि N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 मोल ये रिएक्ट करेगा कितने से, 3 मोल से, और ये क्या फॉर्म करेगा, 2 मोल फॉर्म करेगा। तो ये क्या है, ये लॉज हैं, ये लॉ बता रहे हैं कि ये आप रिएक्शन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एवागैड्रो, अकॉर्डिंग टू आपसे क्या, गैलुसैक लॉ। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई कि हम लोगों ने सीख लिया गैलुसैक लॉ क्या है, एवागैड्रो लॉ क्या है, ये एवागैड्रो लॉ है। ठीक, अब इस पर हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग और देखते हैं। POAC हम थोड़ा बाद में बताएंगे, इससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट।
लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट, जैसे नाम से ही पता है कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या होते हैं, दोज रिएक्टेंट व्हिच डिसाइड द लिमिट ऑफ रिएक्शन, दोज रिएक्टेंट डिसाइड द लिमिट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की लिमिट को डिसाइड करते हैं वो लिमिटिंग रीएजेंट होते हैं। यानी दोज रिएक्टेंट व्हिच डिसाइड द लिमिट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड लिमिटिंग रीएजेंट। और लिमिट क्या हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, मोल हो सकता है और मोलर मास हो सकता है। ठीक है, तो जो डिसाइड करता है कि लिमिट कितनी होगी वो लिमिटिंग रीएजेंट है। ठीक, चलिए यानी दोज रिएक्टेंट व्हिच डिसाइड, दोज रिएक्टेंट व्हिच decide those reactant which decide the limit of reaction are called लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट या फिर कोई ऐसे रिएक्टेंट्स जो टोटली फिनिश्ड हो जाए, है ना, उनको भी हम लिमिटिंग रीएजेंट, या दोज रिएक्टेंट विच आर कम्प्लीटली यूज्ड आर कॉल्ड लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक, चलिए एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं कि सपोज कर लेता हूँ H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। ये आपका क्या है, कोई रिएक्शन है। देखिए अब हम इस पर स्टोसियोमेट्री पता कर रहे हैं, तो स्टोसियोमेट्री के लिए हम लोग क्या उनसे अप्लाई करेंगे, गैल्यूसेक ला, अवोगाड्रो ला या पीओसी। तो पीओसी हम बाद में करते हैं, पहले हम अप्लाई करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू रूल क्या है कि 2 मोल ये इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और इसका 2 मोल बनेगा। बोलो भाई, यही तो ला है। ये कौन सा है, एवोगाड्रो ला। कौन सा ला है, एवोगाड्रोज ला है ये। और फिर अगर हम कहें कि 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम, ठीक, आपस में रिएक्ट करता है। तो वॉल्यूम का मतलब हम यहाँ लीटर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग लीटर ले सकते हैं और यहाँ पर हम ये लीटर ले सकते हैं। यानी 2 लीटर, 1 लीटर और 2 लीटर। ठीक, ये रूल है। या फिर हम लोग यहाँ पर और भी लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग यहाँ मास लिखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू 1 यानी 4 ग्राम मोलर मास। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 यानी 32 ग्राम मोलर मास। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 18 कितना आ जाएगा, 36 ग्राम, ये आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 मोल, ये क्या है, ये आपका कौन सा ला है, गैल्यूसेक ला है ना, गैल्यूसेक्स ला है, गैल्यूसेक है ना, ला ये है। ठीक, तो ये एक और ये क्या है, ये सारे ला हैं, ये सारे क्या हैं, लाज। तो आप कभी भी न्यूमेरिकल अगर लगाएंगे, न्यूमेरिकल टच करेंगे, तो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। समझ लीजिए क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, फिर अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर लिखना है मोल्स, वॉल्यूम, और अगर मास के रिस्पेक्ट में है तो आप मास भी वहाँ पर लिखेंगे। अगर मास से रिलेशन वो निकालता है, इक्वेशन निकालने को बोलता है, तो वहाँ पर आपको मास भी यहाँ पर लिखना है। ठीक, नहीं तो इन दोनों से ही काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो लाज है, ये आपको अपने आप करना है। अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन के थ्रू आप वहाँ से कोई क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे ये तो आप यहाँ से कह रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, अगर कोई क्वांटिटी उन्होंने दे रखी है, सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 2 मोल वाटर का फॉर्म करता है। ठीक, तो अगर अब ये अगर कोई इक्वेशन में
गिवन है, अगर वो आपको दे दे कि ये कितना है 5 लीटर है और ये कितना है 2 लीटर है, कितना है ये 2 लीटर है और ये 5 लीटर है, एक कोई न्यूमेरिकल है, कहते इफ़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट या इफ़ 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गिव्स H2O, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तब उस केस में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर लीटर में दे रखा है, तो यानी कि हमको यहाँ से कोई लेना देना नहीं, ये हटा देते हैं एक्सटर्नल। अगर मैंने कहा नीड होगी तो हम लोग, अब ये ला है तो ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक, यानी 2 मोल्स 1 मोल और 2 मोल, ठीक। अब मोल लीटर में है तो आप लीटर वाले से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम लीटर वाले से कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि 2 लीटर 1 लीटर से कंबाइन करके 2 लीटर वाटर बनाता है, लेकिन यहाँ पर है कितना 5 लीटर और ये कितना है 1 लीटर, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो 1 × 2 यानी ये 2 लीटर है टोटल, ठीक है 2 लीटर है। इसके रिस्पेक्ट में इसका रेशियो कितना है 2 है, 2 टाइम है, यानी यहाँ पर ये ऑक्सीजन कितनी होगी, यानी 2 × क्या हो जाएगी 2 यानी कितना 4 लीटर, यानी इसको कितना चाहिए 4 लीटर रिक्वायर है, रिक्वायर्ड इस हाइड्रोजन चाहिए, यानी 4 लीटर हाइड्रोजन 2 लीटर से रिएक्ट करेगी, क्योंकि रेशियो कितना है 1:1 का है। तो देखो यहाँ 2 लीटर है और यहाँ कितना है 4 लीटर, क्यों, क्योंकि देखिए ये 1 लीटर था 2 लीटर हो गया, यानी टोटल 2 लीटर है। 2 लीटर ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी 4 लीटर से करेगी, क्योंकि रेशियो कितना है ये है, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर रिमेनिंग हाइड्रोजन कितनी होगी 5 - 4 = 1 लीटर रिमेनिंग हो जाएगी, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 - 2 = 0 लीटर, यानी ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो ये कंप्लीटली यूज हो गया, और यहाँ पर ये कितना फॉर्म हो गया भाई, देखिए कितना 4 लीटर ये फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग जो कंप्लीटली यूज हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट है, बात समझे। अब देखिए यहाँ पर 4 लीटर है, अब आपसे पूछे कि नेट वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, तो 4 लीटर तो ये और 1 लीटर जो ये बच गया यहाँ पर 1 लीटर, ये कितना हो जाएगा 5 लीटर। तो नेट वॉल्यूम कितना होगा 5 लीटर, रिमेनिंग गैस और प्लस जो फॉर्म होगी उसको का ऐड कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ सिलेंडर जिसमें रिएक्ट कर रही थी कितना होगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं, बात समझ में आ गई। अगर ये आपसे देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर ये बोलता कि यहाँ पर ये गिवन होता कि 80 kg और 80 kg, यानी 80 kg या 80 ग्राम कह लीजिए, ग्राम रखिए, 80 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कितने ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होगा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ठीक। तो देखिए वही कहानी है 2 मोल 1 मोल और 2 मोल, ठीक। अब इसका हम मोलर मास निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 × 2 × 1 कितना आ जाएगा 4 ग्राम, और ये कितना आ जाएगा 16 × 2 कितना 32 ग्राम, और ये कितना आ जाएगा 2 × 18 36 ग्राम, ठीक है, ये 36 ग्राम आएगा। अब देखिए यहाँ पर यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम से रिएक्ट करता है, 4 ग्राम हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करता है 32 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना 32 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम को कितना चाहिए 32.4, इसलिए 80 ग्राम को कितना चाहिए भाई 32/4 इंटू 80 कितना, यानी इतने ग्राम क्या चाहिए, इतने ग्राम यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन 32 ग्राम चाहिए, इसलिए 1 पर कितनी चाहिए, इसलिए 80 को कितनी चाहिए ऑक्सीजन 640 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए कितनी चाहिए 640 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ पर है कितना ऑक्सीजन 80 ग्राम है ना, यानी 80 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा भाई, लिमिटिंग रिएजेंट यही होगा। बात समझ में आ गई ना। अब अगर मैं कहूँ कि 32 ग्राम इसका अपोजिट ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर होगी, तो 32 ग्राम अगर रिएक्ट करेगा इसका अपोजिट करके हम लोग कर लेंगे तब भी वो आ जाएगा 7 है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ये अब देखिए कि हमको ये पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ये है, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट से इसकी क्वांटिटी निकालेंगे हमेशा। अब लिमिटिंग रिएजेंट से हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट आया, तो लिमिटिंग रिएजेंट से बेटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स 36 ग्राम वाटर, इसलिए 1 ग्राम कितना देगा भाई 36/32, इसलिए 80 ग्राम कितना देगा भाई 36/32 इंटू 80, इतने ग्राम वाटर यहाँ से मिलेगा। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है। इसी तरह से लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं।